हेलो गाइज, वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर चेंज ऑफ लर्निंग वे। जैसा कि आपको पता है, कल की वीडियो में हमने बताया था कि आज हम लेकर आ रहे हैं आपके पास पाई चार्ट बनाने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट सभी के मान आप मिनटों में कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका बताएंगे और आप कैसे उसका मान निकालते हैं इसको बताएंगे। हमारी गारंटी है, आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप सक्सेस अवश्य हो जाएंगे। कोण का नाम दे दिया ए, बी और सी। अब यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री, हमने माना कोण ए 45, कोण सी 45। ऐसा क्यों? हमने कोण ए को 45 माना। पिछली वीडियो हमने बताया था कि यदि आपको यहाँ पर कोण 45 है और यहाँ पर 45 है, दोनों का ऐड किया जाएगा तो 90 डिग्री हुआ। अब ये प्रूफ करता है कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, अब तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है। ये तो सभी त्रिभुज के एक नियम के रूप में है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमने कोण ए को 45 अंश जब मान लिया, अब यहाँ से देखिएगा कि जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने माना ए बी बराबर यक्स, हमने ए बी बराबर यक्स माना तो यहाँ यक्स, यहाँ भी यक्स हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एसी। कैसे निकालेंगे? एसी निकालने का सबसे आसान तरीका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हमने कल चर्चा किया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरह से ए बी का मान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक्स एक्स स्क्वायर, बी सी का मान एक्स एक्स स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, अब ये हो गया 2x स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब इसका जब हम रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा? x रूट 2। ए सी की वैल्यू आपको मिल गई x रूट 2। समझ में आया? x रूट 2 जब मिल गया, अब हम सीधे से अपने पिछले वाले फार्मूले पे चलते हैं। साइन 45 का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? साइन 45 इक्वल टू साइन थीटा बराबर, कल क्या बताया था? एल ए एल के ए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लगा दीजिए लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया यक्स। एक्स रूट 2, एक्स से एक्स कैंसिल, 1/√2। आपको सीधा सीधा साइन 45 का मान यहाँ 1/√2 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, साइन 45। अब आगे आते हैं कास 45। कास 45, अब यहाँ देख सकते हैं कास 45 को क्या लिखते हैं? यहाँ साइन है, यहाँ कास है और यहाँ पर टैन है। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमें यक्स, कर्ण वही यक्स अपान एक्स रूट 2, यक्स से यक्स कैंसिल, 1/√2। यहाँ हमें फिर मिला 1/√2। आगे चलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ देख सकते हैं आप, सीधा सीधा लिखा है टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 लंब अपान आधार, लंब बटे आधार। तो सीधा सीधा क्या रख सकते हैं हम? लंब का मान x है, आधार का मान x से x कैंसिल हुआ, क्या आया? 1। तो टेन 45 का मान 1। इस तरह से अब आगे आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसको पलट सकते हैं। हमने बताया था साइन का विपरीत क्या होता है? 1/कोसेक। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो साइन को पलट दिया, बन गया कोसेक। तो ये आपका आया √2। कास को पलट दिया, आया सेक, ये हो गया √2। काट को पलट दिया, आया टेन का मान पलट दिया, आ गया काट। इस तरह से 45 की वैल्यू हम बड़े ही आसानी से निकाल लिए। आप चलते हैं हम 30 के लिए। वीडियो नोटेड डाउन। चलिए अब निकालते हैं हम लोग 30 और 45 का मान। अब 30 अब कैसे मानेंगे? यहाँ पर 30 है तो हम सबसे पहले बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं और सभी के एंगल 60-60 होंगे। 60-60-60 क्या हो गया? तीनों कोणों का योग 180 अंश। अब आते हैं, अब इस पे लंब भी चाहिए हमको, क्योंकि क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने एक लंब डाल दिया इस पे, सीधा इधर 90 डिग्री बन गया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर कोई और
मान लेते हैं डी आ गया, जो डी से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब यदि हम इसको x मानते हैं तो ये x हुआ, ये आधा पार्ट है तो ये भी क्या हो गया x। तो जब ए बी का मान आपका आ गया 2x, अब यहाँ से हम देख सकते हैं यदि ए बी 2x है तो सभी भुजाएं यदि बराबर है तो ये भी 2x 2x। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए डी सी से, ओनली ए डी सी में देखेंगे हम। यहाँ से ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो क्या ये 60 होगा? नहीं, यहाँ पर 30 30 हो गया क्योंकि बीच से कट गया। अब इनका योग, तीनों का योग कितना होता है? 180। तो क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ कोण ए से बात करेंगे हम, कोण ए से हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ए डी का मान पता है कितना है x, ए सी का मान पता है कितना है 2x, लेकिन भाई डी सी का मान नहीं पता। तो डी सी का मान निकालने के लिए फिर हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने फार्मूला बताया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए सी की वैल्यू आपको पता है 2x स्क्वायर और ए डी की वैल्यू पता है x स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू हमको नहीं मालूम। तो यहाँ ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ से इसको x को इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो 4 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 3x स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो अब ये जाकर के उधर रूट बन गया तो आपके पास आया x√3। x√3 क्या गया? सी डी की वैल्यू। अब x√3 सी डी की वैल्यू जैसे आ गई, अब हमको यहाँ लिख देना है सी डी की वैल्यू x√3। अब निकालना बहुत ही आसान। कोण ए से लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, कोण सी से लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो कोण ए से लेते हैं हम, साइन 60 पे चलेंगे, साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान, चलिए साइन थीटा बराबर, फिर आते हैं उसी फार्मूले पर, आप तुरंत लिखिए, तुरंत याद। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर कितना है? x√3, कर्ण की वैल्यू 2x, x कैंसिल, √3/2, सीधा लिखिए यहाँ पर √3/2। अब आते हैं कास पे, कास थीटा यानी कास 60, आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू x और कर्ण की वैल्यू 2x, x से x कैंसिल, 1/2 यानी इसका मान क्या आया? 1/2। इस तरह से आते हैं tan पे, तो tan 60 का मतलब लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितना? x√3, आधार की वैल्यू कितना? x से x कैंसिल, यानी आपके पास आया tan 60 का मान √3। अब बताइए, आगे बताने की जरूरत है? आप अपने आप से कर सकते हैं, सीधा इसको पलटते जाइए। साइन का उल्टा कोसेक आया तो 2/√3, कास का उल्टा 2, अब यहाँ tan का उल्टा √3/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√3। बिल्कुल आसान। अब आते हैं 30 पे। 30 को देखने के लिए हमने बताया अब सी से कोण देखेंगे तो सीधा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इसको हम इधर से मिटा करके फिर से बता देते हैं, यहाँ देख सकते हैं। अब इसको अगर हम चित्र को ऐसा कर देते हैं, सी डी को आधार बनाएंगे, सी डी को आधार बना दिया और ए चला गया, आपका लंब बन गया। इस तरह से चित्र बना। तो सी डी की वैल्यू हमें क्या मालूम थी? सी डी की वैल्यू क्या है? x√3। और उसके बाद ए डी की वैल्यू क्या है? x है, और कर्ण हमने कल ही बताया कभी चेंज ही नहीं होगा। अब आते हैं सीधा, यहाँ पर C का कोण देख सकते हैं 30 डिग्री है, और यहाँ पर A का कोण 60 डिग्री, और यहाँ पर ये 90 ही है। कोण C से देखेंगे, आइए देखते हैं। साइन 30 का मान बताइए। चलिए, साइन 30 का मान लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू x, कर्ण की वैल्यू 2x, कट गया, ये आया 1/2। सीधा यहाँ रख दीजिए 1/2। इस तरह से कास 30 की वैल्यू, कास 30 की, कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार x√3, कर्ण 2x, x कैंसिल, √3/2। कोई दिक्कत? √3/2 यहाँ आ गया।
टेन थीटा निकालेंगे, यानी टेन 30 का मान, तो टेन थीटा यानी टेन 30 इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है? एक्स, आधार x√3, x कैंसिल 1/√3। आपके आगे बताने की जरूरत है, सीधा पलटते चले जाइए। ये हुआ 1/2 का, यहाँ के कोसेक में 2 हो गया, कॉस का हो जाएगा 2/√3 और टेन का √3। ये हुआ आपका 30 और 60 का। आइए अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 0 और 90 डिग्री का कैसे बनता है। अब 0 का मान निकालने के लिए अभी आपने देखा, अगर हम इसको 45 मानते हैं, इसको भी 45 मान लिया, ये 90 डिग्री है। आप समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। अब क्या करना है, इसको यदि हम कोण ए को 0 लाते हैं, कोण ए को जब 0 लाना है हमको, तो धीरे धीरे ये कोण सीधे नीचे आएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। धीरे धीरे जब नीचे आता जाएगा तो एक समय ऐसा बनेगा कि ये भुजा AC यहाँ पर आ सकती है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे भुजा आकर के AB पर चली जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ये AB और C भी इसी पे आ गई। यानी अब आपका जो 45 डिग्री कोण था वो सीधा आकर क्या बन गया, 0। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 0। अब हम जब 0 कोण यहाँ पर बना दिए, तो चलिए हम निकालते हैं कि AB की वैल्यू यदि 1 रही होगी तो AC की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 ही हो गई। और यहाँ पर AC अभी तक क्या था, कर्ण था। AC जब AB के बराबर है तो दोनों 1 1 हो गया। और लंब की बात करें तो लंब 0 है, लंब क्या बन गया, 0। तो BC की बात करते हैं तो वो 0 ही है, तो लंब पे यहाँ हम कुछ नहीं रख सकते, सीधा सीधा मान पे आते हैं, साइन 0 का मान। साइन थीटा बराबर याद हो गया होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है, 0। कर्ण की वैल्यू क्या है, AB 1, यानी साइन 0 का मान आपका क्या आ गया, 0 से 1 को डिवाइड किया, 0। कास 0 का मान, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 1, कर्ण भी 1, तो 1 1 क्या हो गया, 1 ही। अब आते हैं टेन 0। टेन 0 का मान, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू 0 और यहाँ पर आधार की वैल्यू 1, तो टेन 0 का मान भी क्या आया, 0। तो यानी यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 0। अब करना क्या है, सीधा उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0/1 को 1/0, 1/0 परिभाषित नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे परिभाषित नहीं, ठीक। अब उसके बाद 1/1 को उल्टा किया, 1 ही आया। 0/1 को 0 है, 0/1 को क्या कर दिया, 1/0, तो 1/0 भी क्या हो गया, परिभाषित नहीं। चलिए 0 के बाद देखते हैं हम 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज ABC इस तरह से है कि ये 45 और ये 45 और इसको क्या मानेंगे, 90। अब यहाँ पर ये यदि AB 1 है, BC 1 है, दोनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं। अब क्या करना है, AB को हमको क्या करना है, 90 तक पहुँचाना है, क्योंकि हमको 90 डिग्री चाहिए। कोण एक क्या चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लाने के लिए हम सीधा इस कोण को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। एक समय ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ बन गया खाली। अब ये A आकर के यहाँ पर पहुँच गया। अब सीधा निकालते हैं साइन 90 डिग्री। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, 1। लंब आपका AB, कर्ण क्या बना, कर्ण भी आपका वहाँ तक पहुँच गया, सीधा सीधा 1। तो लंब बटे कर्ण 1। साइन 90 का मान 1। कास 90, कास 90 के लिए आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार आपका 0 हो गया और कर्ण कितना है, 1, तो 0/1 यानी वैल्यू क्या आई, 0। आप tan निकालेंगे। tan 90 के लिए, tan 90 का मान लंब बटे आधार। आधार आप देख रहे हैं 0 हो चुका है, तो आधार को 0 कर दिया और लंब को 1, तो यानी आपका आया परिभाषित नहीं। आप सीधा आगे चलते हैं। अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसको पलट सकते हैं। 1 का 1 ही होगा। 0/1 को 1/0 करेंगे तो परिभाषित
नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, परिभाषित नहीं को 0। आप लोगों ने सीखा कि इस चार्ट को कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख लिए हैं। इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, अगर नहीं याद हो जाएगा तो बताइएगा हमसे कमेंट में। आइए अब याद करने का तरीका बताते हैं। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा याद करना है, एक लाइन सिर्फ। क्या याद करना है, साइन चार्ट बनाने के लिए 0, 30, 45, 60, 90 लिखने के बाद 0 का मान 0 होता है 30 का, 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। सिर्फ इतना याद करना है, उसके बाद आप अपने आप से चार्ट बनाना सीख जाएंगे। देखिए सीधा सीधा आप 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको पलटते चले, इस 1 को उठा के यहाँ रखिए, √3/2 को यहाँ रखिए, 1/√2 यहाँ, फिर उसके बाद 1/2, फिर ये 0। इस तरह से 2 लाइनें याद हो गई। फिर आपको फार्मूला बताया गया था कि tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। साइन का मान ऊपर रखिए, बटे में लगा है, इसको समझिए कि अब बटा है। 0/1, 0/1 का मान 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/√3। यहाँ पर 1/√2, 1/√2 कैंसिल, 1 आया। यहाँ से 2 कैंसिल, √3 आया। इस तरह से 1/0 को डिवाइड किया, परिभाषित नहीं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जब 3 का मान निकाल लिए, इसी तरह से आप पलटते चले जाइए। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। इस तरह से सभी मान बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और जहाँ पर बैठेंगे तुरंत चार्ट बनाइए, तुरंत तैयारी शुरू। ओके, थैंक यू।